ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली हम सुनेंगे। रिवाइज कोर्स की तारीख है 29/3/1986 की रिवाइज कोर्स की मुरली है। आज की मुरली में बाबा ने खास डबल विदेशी भाई बहनों से रूह रिहान की है। डबल विदेशी भाई बहनों के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, अलग धर्म, अलग जाति, अलग मान्यताएं, अलग कल्चर के होते हुए भी अनेक पर्दों को क्रॉस करके उन्होंने भगवान को पहचाना। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता जो बाबा आज उनकी महिमा कर रहे हैं, और साथ साथ सच्चे दिल से बाबा को याद भी करते और अन्य आत्माओं को भी आप समान बनाने की सेवा करते हैं। भले साकार रूप में ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन मेजॉरिटी विदेशी भाई बहनों के अनुभव हैं कि बाबा को देखते ही, बाबा के कमरे में जाते, बाबा का चित्र देखते तो ऐसा लगता है जैसे कि बाबा साकार में हमारे सामने ही हैं। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं बाबा आज डबल विदेशी बच्चों की बता रहे हैं। तो डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रिहान। आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। एक एक बच्चे को बाबा ने वतन में इमर्ज किया, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तभी बाप के बने। हर एक ब्राह्मण बच्चा विशेष है, तभी वो बाबा का बना है। सब तो भगवान के नहीं बनते हैं। तो जो भाग्यवान हैं, विशेष हैं, वही बाप के बनते, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। विशेष सभी हैं, सभी बाबा के बच्चे विशेष बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों की को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए। बाबा के बने तो एक मत वाले बन गए, एक ही मान्यता वाले बन गए। तो बाप दादा विशेष दो विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे हैं। विदेशी बच्चों में वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, दो विशेषताएं बाबा विशेष रूप से देख रहे हैं। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए। स्नेह के संबंध में, ईश्वरीय परिवार का बनने में और बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। तो सभी विदेशी बच्चे स्नेही हैं, और स्नेह के कारण बाबा के भी बन गए, बाबा के संबंध में भी जल्दी आ गए, और साथ साथ ईश्वरीय परिवार के संबंध में आ गए। तो ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। तो एक स्नेह में आने की विशेषता, ये बहुत जल्दी वो बाबा के स्नेह में आ गए, परिवार के स्नेह में आ गए, तो स्नेह में आने की विशेषता है। दूसरा, स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया। तो जब बाबा से स्नेह हो गया, परिवार से स्नेह हो गया, तो अपना परिवर्तन भी उन्होंने सहज ही कर दिया। स्वभाव, संस्कार, खाना पीना, व्यवहार सब चेंज कर दिया। स्वपरिवर्तन साथ साथ
हम जिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। खुद तो बदल रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने हम जिन्स को भी, हम जिन्स माना भाई भाई, माताएं माताओं को परिवर्तन करने की सेवा में भी लगे हुए हैं, आप समान बना रहे हैं। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। स्नेह की शक्ति भी है, साथ साथ स्वयं को परिवर्तन भी किया, तो आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं। आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषताओं पर रू रिहान कर रहे थे। कौन? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आपस में बच्चों की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके लिए रू रिहान कर रहे थे। अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीजन कहो व मिलन मेला कहो, समाप्त हो रहा है। अव्यक्त रूप से जब बाबा बच्चों से मिलने आते हैं मधुबन में, तो वो सीजन समाप्त हो रही थी, तब की बाबा की मुरली है। तो बाप दादा सभी की रिजल्ट देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा। बाबा जब साकार में आते, अव्यक्त से व्यक्त में हम बच्चों से मिलने आते, उस मिलन की तो समय है, सीमा है, लेकिन अव्यक्त रूप में तो हम बाबा से सदा ही मिलन मनाते ही रहेंगे। लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है। इसमें समय की हद देखनी पड़ती है, क्योंकि बाबा को रथ भी देखना है ना अपना। कितने दिन बाद, कितने घंटे बाबा दादी के तन में, बाबा एक बार तो 16 घंटे भी रहे, 14 घंटे भी रहे, 12 घंटे, 10 घंटे, कितने घंटे हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी बैठे रहते थे, बाबा उनके तन से सेवा कराते रहे। लेकिन फिर भी बाबा कहते समय की सीमा तो होती है ना, क्योंकि साकार वतन में तो सब देखना पड़ता है। अव्यक्त के मिलन में समय की हद नहीं है, कितनी भी देर वहाँ बैठे रहो उसकी हद नहीं है। जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं, है ना। यहाँ तो अगर हम थोड़ी देर ज़्यादा बैठेंगे, कहेंगे अच्छा अब दूसरा ग्रुप आएगा बाबा से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ तो कोई कितनी भी देर बाबा के सामने बैठे अव्यक्त मिलन मना सकते। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को, सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की ये सीजन समाप्त हो रही है, लेकिन समाप्त नहीं है, संपन्न बन रहे हैं। मिलना अर्थात समान बनना। ये नहीं कहेंगे बाबा से मिलने की सीजन समाप्त हो गई है, नहीं, संपन्न बन रहे हैं, बाप समान बन रहे हैं। समान बने हैं ना, तो समाप्ति नहीं है। भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता है, कोई नहीं आ सकता है। सब तो मधुबन में बाबा से मिलने नहीं पहुंच सकते, लेकिन सूक्ष्म वतन में अव्यक्त रूप से तो सभी बाबा के सामने पहुंच सकते। इसलिए अपना चित्र या पत्र भेज देते हैं। कई विदेशी भाई बहन नहीं आ पाते हैं मधुबन में किसी कारण से साकार रूप में बाबा से मिलने के लिए, लेकिन है ना, अपना चित्र भी भेजते, पत्र भी भेजते, कार्ड्स भी भेजते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है।
साकार में तो मधुबन कोई पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन अव्यक्त वतन में बाबा चारों तरफ के बच्चों को वतन में बुला सकते। अगर यहाँ सभी को बुलावें तो रहने आदि का सब साधन चाहिए, सबको इकट्ठा नहीं बुला सकते ना, इसलिए टर्न होता है भाई। अब अभी पंजाब वालों का टर्न है, राजस्थान वालों का है, यूपी का है, अलग अलग ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इतने लाखों बच्चे बाबा के एक साथ तो बाबा से मिलन नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ तो अगर सबको इकट्ठा बुलाएं तो कितना साधन चाहिए। अव्यक्त वतन में इन स्थूल साधनों की आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो से डबल विदेशी तो क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसे लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन। सारे विश्व की बाबा के जो लाखों बच्चे, ब्राह्मण बच्चे एक साथ अव्यक्त वतन में पहुंचकर बाबा से मिल सकते हैं और ऐसा लगेगा जैसे कि बेहद का अव्यक्त वतन है। माँ भले कितने भी लाख हों, फिर भी ऐसे ही लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था और इमर्ज करके बाबा ने सबकी विशेषताएं देखी। बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की। बाबा विदेशी भाई बहनों की रिजल्ट सुना रहे। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। कोई कोई खेल दिखाने वाले होते ही हैं, कोई कोई बच्चे तो हैं ऐसे जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, थोड़ी अलबेलापन भी करते, खेल भी दिखा देते, लेकिन रिजल्ट में ये अंतर देखा कि अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज़्यादा होते थे, लेकिन इस वर्ष के रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे, है ना। पुरुषार्थ करते करते बाबा की मुरलियाँ सुन सुन करके जो कन्फ्यूज़न का संस्कार था वो ख़त्म हो गया और पहले से अच्छी मजबूत बन गए। हलचल वाले स्थिति नहीं है उनकी अभी। कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे, कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं ना, छोटी छोटी बातों में थोड़ा ये करें नहीं करें, ऐसा होगा वैसा होगा, तो कंफ्यूज हो जाते। इस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा, लेकिन पहले से अंतर है। पहले ज़्यादा कंफ्यूज होते थे लेकिन अब पहले से अंतर है। अभी अनुभवी बने हुए गंभीर भी बन रहे हैं। तो ये रिजल्ट देखी कि पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न रीति रस्म मान्यता को सहज बना देता है। तो विदेशी भाई बहनों का एक तो बाबा से बहुत प्यार है, पढ़ाई से बहुत प्यार है, याद की लगन है, इसलिए भिन्न भिन्न रीति रस्म के होते हुए भी एक ही मान्यता में आ गए। सब एक बाबा को ही मानने लगे, क्योंकि बाबा एक धर्म एक राज्य एक ही भाषा की स्थापना कर रहे हैं ना। तो पहले आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, चक्र के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में सबकी भिन्न भिन्न मान्यताएं थी, लेकिन बाबा का ज्ञान मिला तो सब एक ही मान्यता में आ गए। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है, देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों की मिक्स नॉलेज को जानते हैं, तो वो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं है ना, क्योंकि देवताओं के बारे में तो पूजा देवताओं की करते हैं भारतवासी और शास्त्र आदि भी पढ़े हैं, लेकिन उन विदेशी भाई बहनों ने तो न शास्त्र पढ़े हैं, न देवताओं को मानते थे, न प्योरिटी थी, न खान पान की शुद्धि आदि को उनका महत्व उनको मालूम था। हम भारतवासियों को तो इन सब चीज़ों का महत्व पहले से ही मालूम है, लेकिन फिर भी अलग मान्यताएं होते हुए भी एक ही मान्यता में आ गए, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है।
फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में निश्चय बुद्धि, अटल अचल आत्माएं देखी। ऐसे निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए। खुद तो निश्चय बुद्धि बने, लेकिन दूसरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने वाले, प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते हैं। भले परिवार में रहते, घर गृहस्थ में रहते, प्रवृत्ति में रहते, लेकिन दृष्टि वृत्ति परिवर्तित हो गई। वो भी विशेष रतन देखे। ऐसे भी बहुत सारे डबल विदेशी बच्चे हैं जो प्रवृत्ति में रहते भी परवृत्ति में रहते, न्यारे रहते हैं। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना ही अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ऐसे भी दिन रात के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। ऐसे भी डबल विदेशी बच्चे हैं। बहुत सुख सुविधाओं के साधन थे, बहुत धन संपत्ति, फिर भी बाबा का ज्ञान मिला। ऐसे नहीं उन साधनों में ही फंसे रहे, सुख संपत्ति के उसमें रहे, बहुत अच्छा तीव्र पुरुषार्थ त्याग तपस्या से चल रहे हैं। तो अल्पकाल के सुखों में पहले बहुत मस्त थे, लेकिन ज्ञान मिला तो फिर बाबा की मस्ती में आ गए, ज्ञान की मस्ती में आ गए। चाहे ज़्यादा अंदाज न भी हो, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। ऐसे बच्चे जो बहुत सुख सुविधाओं के साधनों में थे, ऐसे बच्चे हैं थोड़े, लेकिन हैं सही। जैसे बाप दादा झाटकू का मिसाल देते हैं। आए झाटकू में ना एक ही झटके से बाबा के बन गए। ऐसे मन से त्याग करने के बाद फिर भी आंख न डूबे, ऐसे भी हैं। बहुत सारे सुख सुविधाओं का, साधनों का एक ही झटके से त्याग कर दिया, लेकिन आंख कहीं नहीं डूबी। ऐसे नहीं त्याग करने के बाद और कहीं आकर्षण में फंस गए। ऐसे भी बच्चे विदेशी भाई बहन हैं। तो आज टोटल रिजल्ट देख रहे थे, है ना, क्या क्या विशेषताएं बाबा ने बताई। स्नेह की शक्ति भी है, परिवर्तन की शक्ति भी है, दूसरों को आप समान बना रहे हैं, खुद तो निश्चय बुद्धि बने, दूसरों को भी बना रहे हैं, सेवा का भी बहुत अच्छा उमंग उत्साह है, सुख सुविधाओं के साधनों को छोड़ करके भी बस एक में ही आँख डूबी हुई है और कहीं नहीं मन बुद्धि जा रहा है। ऐसे भी बाबा के अनमोल रतन डबल विदेशी बच्चे हैं। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रू रिहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना दो प्रकार की गाई हुई है। एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। एक है ब्रह्मा मुख वंशावली और एक है संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया है। विदेशी भाई बहनों का आवाहन किया ना बाबा ने, संकल्प से सृष्टि रची। तो हैं दोनों ही बाप दादा, हैं तो बाप दादा दोनों ही, फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी कहेंगे, शिव ब्रह्मा, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे। तो रचना किसने की? ब्रह्मा बाबा ने संकल्प से उन आत्माओं का आवाहन किया, रचना रची, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आवाहन किया, रचना रची। तो ये ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से, आवाहन से साकार में पहुंच गए हैं डबल विदेशी भाई बहने। संकल्प की रचना भी कम नहीं है।
जैसे संकल्प शक्तिशाली है तो दूर से भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। कितना बाबा का पावरफुल संकल्प होगा सोचो, क्योंकि भिन्न भिन्न धर्म के थे, भिन्न भिन्न जाति के थे, रस्म रिवाज के थे, उन सारे पर्दों में से निकालना था बाबा को। तो सोचो कितना पावरफुल संकल्प था ब्रह्मा बाबा का। तो संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है तो दूर से भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया। इतना बाबा का शक्तिशाली संकल्प था तो वो अनेक पर्दों में होते हुए भी बाबा के समीप आए। इसलिए ये शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली। इसलिए विदेशी भाई बहनों का पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, शक्तिशाली पावरफुल आत्माएं। कईयों का अनुभव भी है, जैसे बुद्धि को कोई विशेष प्रेर कर समीप ला रहा है, ऐसे बहुत सारे भाई बहनों के अनुभव हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे को प्रेरित कर रहा है, यहाँ जाओ। और ऐसे भी बहुत हैं जिन्होंने पहले बाबा का साक्षात्कार किया या सपने में देखा ब्रह्मा बाबा को। भारत में तो है ही, विदेश में भी ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं, है ना। एक बार दादी प्रकाश मणि जी ने, देखो ज्ञान में आने के बाद तो अगर हम सपने में ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, ऐसे बैठे हैं योग में, बाबा दिखाई देता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती ना, क्योंकि बाबा का परिचय मिल गया। लेकिन दादी ने पूछा था ज्ञान में आने से पहले किन किन भाई बहनों ने ब्रह्मा बाबा को देखा। बहुत सारे विदेशी भाई बहन उठे थे सभा में। तो ऐसा लगता है जैसे बाबा उनको प्रेरित कर रहे हैं। फिर वो चित्र देखते हैं, प्रदर्शनी आदि देखते हैं तो फिर निश्चय हो जाता है इसको तो हमने सपने में देखा था, इनको ये तो हमें प्रेरित कर रहे थे। तो ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। ये तो सभी बाबा के बच्चों को होता है। यहाँ भी बाबा के कमरे में कोई नए नए भाई बहन भी आते हैं ना, तो ऐसा लगता है वो अपना अनुभव बताते हैं, ऐसा लगता है ये हमारे से बात कर रहे हैं, ये किसका चित्र है। हालांकि बाबा का परिचय नहीं है उनको। तो नयों को भी ऐसा अनुभव होता है और विदेशी भाई बहनें भी ऐसे अनुभव करते हैं कि चित्र नहीं है, ऐसा लगता है ऐसे चैतन्य में बाबा बैठा है, बाबा हमको ही दृष्टि दे रहा है, हमारे से बात कर रहा है। ऐसे बोले कि बोले चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा ऐसे बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ, बड़े हो गया। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय। अब अपना खेल पाल छोड़ो, नहीं घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते कहते क्या अभी तो बड़ी हो गई, अभी तक कैसे कर रहे हो। तो बाबा कहते अभी आप बड़े हो गए हो, अब दूसरों को अनुभव कराने का समय, अब खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। खुद भी समर्थ बनो और दूसरों को भी समर्थ बनाओ। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे, है ना। खुद कमजोर होंगे तो दूसरों को भी कहेंगे अरे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बाजार के खाने की चीज़ें कैसे छोड़ सकते हैं, सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। खुद कमज़ोर होंगे तो दूसरों को भी कमज़ोर बनाएंगे।
खुद पावरफुल होंगे तो कहेंगे हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ आने वालों में से भी उनका संग करो जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं। समय कम है, रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है, और भी बहुत ढेर बच्चे आने वाले हैं। अभी तो इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना कि बहुत हो गए, अभी तो संख्या बढ़नी ही है। लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वो परिवर्तन होता जाएगा। देखो बाबा ने 86 में ही कह दिया, जिस विधि से पुराने भाई बहनों ने पालना ली, अब आने वाले भाई बहनों को तो इतना नहीं मिलेगी ना। पहले बाबा कैसे सबसे मिलते थे, एक एक को पर्सनल दृष्टि देना, अपने हाथ से टोली देना, वरदान देना, फिर ग्रुप्स में हुआ, फिर दूर से हो रहा है, अब तो दृष्टि, टोली, मुरली। तो परिवर्तन होगा, होता जाएगा। जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबली वालों में और सिल्वर जुबली वालों में अंतर आना, ऐसे पीछे आने वालों में भी अंतर होता जाएगा। तो थोड़े समय में उन्हें शक्तिशाली बनाना है। कौन बनाएगा? आपने, जिन्होंने इतनी पालना बाबा से ली है, जो बाबा के पुराने बच्चे हैं, जिन्होंने इतनी बाबा से पालना ली, वो बनाएंगे ना उनको शक्तिशाली। तो स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी ही, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध से संपर्क का सहयोग देना ही है। उनके अंदर खुद तो भावना है आगे बढ़ने की, लेकिन आपको भी उनको आगे बढ़ाने में सहयोग देना है, जिससे उन्हों को सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत हो। अभी ये सेवा बहुत होनी है। सिर्फ अपने लिए शक्तियां जमा करने का समय नहीं है, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियां इतनी जमा करनी हैं जो औरों को भी सहयोग दे सको। केवल इतना नहीं खजाना जमा करो जो बस मैंने खा लिया, नहीं, इतना जमा करना है जो हम दूसरों को भी उन शक्तियों का सहयोग दे सकें। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाला बनना है। इतना खजाना भरपूर करना है शक्तियों का। जिन्हों को 2 वर्ष हो गए हैं, उन्हों के लिए 2 वर्ष भी कम नहीं है। सुना बाबा ने क्या कहा आज? मेरे को तो खाली 2 साल ही हुए हैं ज्ञान में चलते। बाबा के 2 साल कम है क्या? 2 साल कितनी बाबा से पालना ली है, वो कम नहीं है। थोड़े टाइम में सब अनुभव करना है। जैसे वृक्ष में दिखाते हो ना, लास्ट आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेजेस से पास जरूर होती हैं, फिर चाहे 10-12 जन्म भी हों या कितने भी हों ना। कल वृक्ष में बताया ना, जो धर्म बाद में आते हैं वो थोड़े समय भी गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आ जाते हैं। तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है। ये नहीं सोचो हम तो पीछे आए हैं। स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है। सेवाधारी माना केवल कोर्स करा दिया, भाषण कर दिया, नहीं। सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना। केवल भाषण कर दिया, क्लास करा दी, मुरली सुना दी, नहीं। जिनकी आत्माओं की हम सेवा कर रहे हैं, उनको पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए उमंग उत्साह भी देना है, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना है। वो है सेवाधारी। केवल कोर्स कराना, भाषण करना सेवा नहीं है। उमंग उत्साह का सहयोग देना, उनको आगे बढ़ाना, उनको शक्तिशाली बनने में सहयोग देना। थोड़े समय में सब सब्जेक्ट्स पास करनी है। इतना तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुंचेंगे ना।
इसलिए सदा एक दो का सहयोगी बन आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते, एक दो के सहयोगी बनकर, एक दो के योगी नहीं बनना। क्या कह रहे हैं बाबा? एक दो के सहयोगी बनना है, ऐसे नहीं एक दो में फंस जाओ उनको याद करने लगो, एक दो के योगी नहीं बनना है। एक दो से योग लगाना नहीं शुरू करना। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है। आप समान नहीं, लेकिन बाप समान बनाना, इसको कहेंगे सहयोग। ऐसे नहीं एक दूसरे को याद करने लग जाओ, एक दूसरे में फंस जाओ, नहीं, उनको बाबा के समीप लेके जाना है, अपने समीप नहीं लाना है। वो हमारे में ना अटक जाए कहीं, बाप से कनेक्शन जुड़वाना है, बाप से उससे सब कुछ मिले। तो जो भी अपने में कमजोरी हो उनको यहाँ ही छोड़कर जाना, विदेश में नहीं लेकर जाना, ठीक है? मधुबन बेहद यज्ञ में ये सारी कमजोरियां स्वाहा करके जाना। शक्तिशाली आत्मा बन, शक्तिशाली बनाना है, सेवा करनी है, दूसरों को भी पावरफुल बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। यही दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में हो। अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसा बनना है। तो बाबा बच्चों को याद प्यार और नमस्ते दे रहे हैं। तो हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सभी को ये खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। अभी अलग अलग मत नहीं है, एक ही ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं। भाषा है ना, अलग अलग धर्म जाति वाले थे, अलग अलग कल्चर के थे, बाबा के बने तो एक के बन गए। भाषा भी एक है, एक बाप के हैं और बाप की नॉलेज औरों को भी दे। सर्व को एक बाप का ही बनाना है। एक बाप के हैं और सभी को एक बाबा की नॉलेज दे के एक बाबा का ही बनाना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहाँ जाओ, जिस देश में जाओ, तो ये नशा है कि हमारा अपना घर है। सेवा स्थान अर्थात अपना घर। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हों। है कोई ऐसा? दुनिया में कोई कितना भी धनवान हो, इतने घर होंगे किसी के? हाँ? लेकिन बाबा के बच्चों के कितने घर हैं? जिस स्थान पे जाओ, जिस देश में जाओ, गांव गांव में, शहर शहर में बाबा के सेंटर्स माना हमारा घर है ना। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, तो आप कहेंगे सारे वर्ल्ड में रहते हैं, पूरे विश्व में है ना। हम कितने भाग्यशाली हैं, है ना। दादी प्रकाशमणि जी हमेशा कन्याओं को कहती थी, कन्याओं को क्या चाहिए? अच्छा घर चाहिए, अच्छा वर चाहिए। तो वर हमारा बहुत अच्छा है, शिव साजन, और घर कितने सारे हैं हमारे। तो हम बच्चों के इतने सारा बड़ा परिवार है। विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर बाबा के बच्चे ना हो।
कोई मिल जाता है, किसी को बैच लगा हुआ होता है, कोई सफ़ेद कपड़े पहने हो, कोई, हम कितने खुश होते हैं, हमारा भाई है, हमारी बहन है, ये भी ज्ञान में चलने वाले हैं। ऐसी अनुभूति होती है ना जैसे हमारे अपने ही हैं। तो कितने परिचित हैं पूरे विश्व के अंदर, जहाँ जाओ अपना ही परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवाधारी हो गए। सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बन। बाहर से भाई बहन आते हैं ना, ट्रांसफर हो जाते हैं, सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, बाबा का सेंटर कहाँ है, और मिल जाते हैं ना तो इतने खुश होते हैं। हमें पता चला हमारे यहाँ पर गीता पाठशाला चलती है, यहाँ पर सेंटर चलता है, तो लगता है बस अपने घर में पहुँच गए। इसलिए बाबा कहते कितने भाग्यवान हो, जहाँ जाओ अपना ही परिवार है। अपने बेहद के घर में आ गए, सेवाधारी हो गए। सेवाधारी अर्थात अधिकारी बनना, ये बेहद की खुशी है। अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हर स्थान पर हर सेवा केंद्र आगे बढ़ रहे हैं। पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते हैं, तो उन्हों को देख दूसरे सहज आगे बढ़ते जाते हैं। शुरू में स्थापना में ज़रूर मेहनत लगती है, लेकिन थोड़े बच्चे बाबा के निकल आते हैं तो उनको देख करके फिर और भी बाबा के बनते जाते हैं। बाप दादा बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते कि सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो। याद और सेवा में खुशी खुशी से तीव्र गति से बढ़ते चलो और दूसरों को भी उमंग उत्साह से बढ़ाते चलो। खुद भी याद और सेवा में रहो, उमंग उत्साह में रहो, दूसरों को भी बढ़ाते चलो। और चारों ओर में और के जो साकार में नहीं पहुँचे हैं, उन्हों के भी चित्र पत्र सब पहुँचे हैं, है ना। बाबा जब आते हैं ना तो बहुत सारे भाई बहन कार्ड्स भेजते हैं, पत्र भेजते हैं, तो स्टेज पे सजा देते हैं। सबके रेस्पॉन्ड में बाप दादा सभी को पद्मा पदम गुना दिल से याद प्यार दे रहे हैं। जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है, उससे और पदम गुना बढ़ाओ। खुशी बढ़ती जाए दिन प्रतिदिन हमारी। कोई ने अपनी कमजोरियों का समाचार भी लिखा है, उन्हों के लिए बाप दादा कहते लिखा अर्थात बाप को दिया। कई बच्चों ने अपनी कमजोरियां भी बाबा को लिख के भेजी। बाबा मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है, तो बाबा को लिख दिया मैंने, बाबा को वो कमजोरी दे दी। अब दी हुई चीज फिर अपने पास नहीं रह सकती है। दे दी बाबा को, दी हुई चीज वापस तो लेते नहीं। कमजोरी दे दी, फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों, वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। कभी कभी हर एक के स्वभाव संस्कार अलग होते हैं, कुछ वायुमंडल ऐसा होता है, तो कैसा भी किसी का स्वभाव संस्कार हो, हलचल का वातावरण हो, लेकिन आप हलचल में नहीं आना, दिल शिकस्त नहीं होना। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। कौन मेरे साथ है, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो, मैं और बाबा शिव शक्ति। इस बात का अनुभव करते आगे बढ़ते रहो, उड़ते रहो। हिसाब किताब चुकता हुआ अर्थात बोझ उतरा। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। हिसाब किताब होता है कभी कभी किसी आत्माओं के साथ, कोई और हिसाब किताब हो गया तो खुशी खुशी से चुकता करो, आगे बढ़ो। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं, ज्यादा सोचो भी नहीं।
व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता है। व्यर्थ संकल्प होता है ना, ज्यादा सोचते हैं, उससे कमजोरी आ जाती है। अब व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कैसे करें, सहज पुरुषार्थ बाबा ने बताया। क्या करेंगे? जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी और आप उस समस्या से पार हो जाएंगे, व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे। अपना मन बुद्धि मुरली में लगा दो, शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ, मुरली से तो मिलेगा, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। समझा? फिर बाप दादा की प्रेरणाएं, चाहे चारों ओर देश चाहे विदेश में कई ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं, सब जगह तो बड़े बड़े सेंटर नहीं हैं, कहीं पर छोटे छोटे भी बाबा के सेंटर्स चलते हैं, कहीं गांव में हैं, कस्बों में हैं, छोटे शहरों में हैं, तो विदेशों में भी ऐसे बहुत हैं और भारत में भी ऐसे बहुत हैं। तो इस समय के प्रमाण साधारण है, लेकिन माला माल बच्चे भले हैं, साधारण है, छोटा सेंटर है, लेकिन वहाँ आने वाले बच्चे तो माला माल है ना, माला माल हैं। तो ऐसे भी कई हैं जो निमित्त बने हुए बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आशा बहुत समय से देख रहे हैं। तो उन सेंटर के भाई बहनों की भी दिल होती है कि हमारे सेंटर पे भी है ना बड़े बड़े महारथी भाई बहन आए, दीदी आए, दादी आए, फलाना आए, उसके लिए बाबा प्रेरणाएं दे रहे हैं। अब क्या करो, लेकिन आशा पूर्ण नहीं हो रही है। दादी कहाँ कहाँ जाएगी चक्कर लगाने, वो भी बाप दादा आशा पूरी कर रहे हैं। कैसे? विशेष महारथी बच्चों को प्लान बनाकर चारों ओर जिनों की आशा के दीपक बने हुए हैं वो जगाने जाना है। बहुत सारे बाबा के यज्ञ में महारथी भाई बहन हैं, तो कोई भी महारथी भाई बहन उन सेंटरों पे जाएं, चक्कर लगा के आए। आशा के दीपक जगाने के लिए बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। सभी महारथी मिलकर भिन्न भिन्न एरिया बांट गांव के बच्चे जिनों के पास समय के कारण नहीं जा सके हैं, उनों की आश पूरी करनी है। महारथियों का ग्रुप बनाओ, कोई किस एरिया में जाए, कोई किस एरिया में जाए, और वहाँ के बच्चों की भी आशा पूरी करो। मुख्य स्थानों पर तो मुख्य प्रोग्राम के कारण जाते ही हैं, बड़े बड़े स्थानों पे तो हमारे महारथी दादियाँ जाती ही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे स्थान हैं उनों के यथाशक्ति प्रोग्राम ही बड़े प्रोग्राम हैं। उनके लिए तो वहाँ का सरपंच ही कलेक्टर है, वहाँ का सरपंच ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो गया ना, उस हिसाब से उनके वीआईपी तो वही हो गए। और जो छोटा भी प्रोग्राम करेंगे तो उनके लेवल के हिसाब से तो वो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया। तो उनों की भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। बाप दादा के पास ऐसे कई बच्चों की बहुत समय की अर्जियां फाइल में पड़ी हुई हैं कि बाबा हमारे सेंटर पे भी कोई महारथी भाई बहन आए। ये फाइल भी बाप दादा पूरा करना चाहते हैं। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं। फिर ऐसे नहीं कहना सब जगह दादी जाए, नहीं। अब तमन्ना तुम्हारी क्या रहती है, हमारी दादी थी ना, दादी प्रकाश मणि जी थी उस समय, तो सब हमारे पास दादी आए, सब जगह एक दादी तो नहीं जा सकती है ना, और भी हमारे महारथी भाई बहन हैं। अगर एक ही दादी सब तरफ जावे फिर तो 5 वर्ष लग जाए, और फिर बाप
5 वर्ष बाप दादा ना आवे ये मंजूर है, बाप दादा की सीजन यहाँ और दादी चक्कर पर जाए ये भी अच्छा नहीं लगेगा। जब बाबा आते हैं मधुबन में तो दादी का तो रहना वहाँ जरूरी है ना। अगर दादी नहीं हो तो बाबा का प्रोग्राम कैसे चलेगा? दादी कितना मैनेज करती हैं, तो सब जगह तो दादी जी नहीं जा सकते, इसलिए महारथी भाई बहनों का ग्रुप बना के कोई महारथी भाई बहन किस तरफ जाए, कोई किस तरफ जाए, इसलिए महारथियों का प्रोग्राम बनाना, जहाँ कोई नहीं गया वहाँ जाने का बनाना। और विशेष इस वर्ष जहाँ भी जाएं, आगे और बाबा प्लानिंग बता रहे हैं, 1 दिन बाहर की सेवा, 1 दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम जरूर। और अक्सर बहनें ऐसे ही मैनेज करते, सब सेंटर वाले, कोई भी भाई बहन आते हैं ना तो पब्लिक प्रोग्राम भी कर लेते हैं और साथ साथ 1 दिन ब्राह्मणों की भी क्लास रख लेते हैं। सिर्फ फंक्शन में जाए दौड़ भाग करके नहीं आना, जितना हो सके प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्राह्मणों की विशेष रिफ्रेशमेंट हो, और साथ साथ ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें वीआईपीस का भी संपर्क हो जाए, लेकिन शॉर्ट प्रोग्राम हो। पहले से ही ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें ब्राह्मणों को भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले, है ना। इसीलिए शाम को जैसे पब्लिक फंक्शन हो जाता है तो सुबह ब्राह्मणों की क्लास हो जाए। निर्विघ्न बनने का हिम्मत उल्लास भरे, तो चारों ओर के चक्कर का प्रोग्राम बनाने के लिए विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण सर्कमस्टांसेस भी बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे, इसलिए फाइल को ख़त्म करना है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महारथी भाई बहन जाएं तो बाबा के पास जो इतनी अर्जियों की फाइल लगी ना, बाबा महारथी भाई बहन हमारे पास भी आए हैं, तो वो फाइल बाबा को पूरी करनी है, तो वो प्लानिंग बाबा ने बताई। अच्छा, आज का वरदान है रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। सेंटर का वातावरण बहुत रूहानियत का, आने वाली उन्नति कर सके, क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग। सेंटर पे वो आत्मा आए, बाहर की दुनिया से बहुत थकी हुई, परेशान, हताश, निराश होकर के आई, टेंशन में आई है, और यहाँ वातावरण ही नहीं हो अच्छा, तो कहेगी वहाँ फ़र्क ही नहीं। यहाँ आए उसको एक बहुत सुकून का अनुभव हो, इसलिए ऐसा सेंटर का वातावरण बनाओ। सहज पुरुषार्थी बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि ये स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का स्थान है। ऐसे वाइब्रेशंसों सेवा केंद्र के, और बनाएगा कौन? हमको ही बनाने हैं, रूहानियत का वातावरण बनाना है। स्लोगन है, वरदानी बन, शुभ भावना शुभ कामना का वरदान देते रहो। वरदानी बन, शुभ भावना शुभ कामना का वरदान सभी को देते रहो। अच्छा, ओम शांति।